दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में कई मुस्लिम शासकों ने हुकूमत की, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि क्या वास्तव में रजिया सुल्तान और उनके एक काले गुलाम याकूत के बीच नाजायज संबंध थे। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना और हमारे सपोर्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक शेयर। दोस्तों, रजिया सुल्तान, जिनका नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर जहां औरतें महलों में पर्दे में आराम किया करती थी, वहीं रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए जंगें लड़ी और अपने सल्तनत की भागदौड़ संभाली। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1505 ईस्वी में हुआ। इल्तुतमिश के रजिया सुल्तान के अलावा 3 और बेटे थे और रजिया सुल्तान तीनों भाइयों में से इकलौती और सबसे काबिल। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की इसी काबिलियत और होशियारी को मद्देनजर रखते हुए सल्तनत की सुल्ताना घोषित कर दिया। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके वालिद की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और रजिया सुल्तान के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक करने के लिए एक मूर्ख और नालायक साबित हुआ। बाद में रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और काबिलियत के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलता पूर्वक संभाला और गद्दी संभालने के बाद रजिया पुरुषों की तरह सैनिकों के कोट और पगड़ी बांधना पसंद किया, साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने हुए शामिल होने लगी। दोस्तों, अब बात करते हैं रजिया सुल्तान और उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के बारे में। दोस्तों, याकूत रजिया सुल्तान के सल्तनत का एक मामूली सा गुलाम था, जिसको रजिया सुल्तान ने अपने सल्तनत के स्तबलों का प्रधान बना दिया था। इतना ही नहीं, उसको अपने खास सलाहकारों में भी शामिल कर लिया। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब रजिया सुल्तान उसे अपने पास एक बॉडीगार्ड की तरह रजिया के इर्द गिर्द रहता, यहाँ तक कि रजिया को घोड़े से उतरने और चढ़ने में भी मदद करता। अब शायद वे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। यह सब बातें सल्तनत के तुर्क अमीरों को खटक रही थी और वे लोग रजिया के मुखालफत करने लगे और रजिया के खिलाफ हो गए। भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान के खिलाफ हो गया। दोस्तों, अल्तुनिया रजिया के बचपन का साथी था जो रजिया से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया ने इस शादी से इनकार कर दिया था। इसी खुन्नस का बदला लेने के लिए अल्तुनिया उन खिलाफ वालों में से सबसे आगे आ खड़ा हुआ। उसने रजिया के खिलाफ इस जंग याकूत को मार डाला, रजिया को बंदी बना लिया और अल्तुनिया ने रजिया के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। पहले तो रजिया इनकार करती रही, फिर यह शादी के लिए राजी हो गई। इस बीच रजिया के भाई उद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उनके शौहर अल्तुनिया ने बेहराम से जंग किया और जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां की सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए तथा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस जंग में भागते हुए रजिया एक जंगल में जा पहुंची और उनका भूख से बुरा हाल था। तभी एक शख्स ने उन्हें कुछ रोटियां खाने के लिए दिया। रोटियां खाने के बाद रजिया वहीं सो गई। रजिया अपने राजसी लिबास को छुपाए रखती थी और आम इंसानों की तरह रहती थी। जब रजिया सोई हुई थी तो हवा की वजह से रजिया के ऊपर का कपड़ा सरक गया और उनका राजसी लिबास दिख गया, जो काफी सोने चांदी सा बना हुआ था। कहा जाता है कि इसी लालच की वजह से उस शख्स ने रजिया के उसी खंजर से रजिया की हत्या कर दी और सोने चांदी को लेकर वहां से भाग गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।